भगवान परशुराम का जयंती समारोह करनाल में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महासम्मेलन के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड और करनाल की पुरानी सब्जी मंडी पहुंचे और महासम्मेलन के आयोजन स्थल को लेकर विचार विमर्श किया। समाज के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा के उपरांत पुरानी सब्जी मंडी को आयोजन स्थल चिन्हित किया गया। करनाल पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और देश को सशक्त प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों के हितों के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 5 साल बाद लोग देखते हैं कि जिन्हें वोट दिया था उन्होंने कितना काम जनता के लिए किया है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार द्वारा करवाया गया डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के लिए 5 तारीख को एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, भव्य कार्यक्रम, और करनाल में यह कार्यक्रम रखा जाएगा, तो उसी का तैयारियां कर देखने आए हैं। आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो कैसी तैयारियां हैं? आप बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बने, उनकी सपोर्ट से बने हैं, तो क्या रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और देश को फिर से सशक्त प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे को मिलेगा, और देश ने मन बना लिया है कि 29 बार भी प्रधानमंत्री बने। ईडी कह रही है कि केजरीवाल जेल में ज़्यादा तो नहीं है, पर मुझे कह रहे हैं कि उनको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि चुनाव के ये देखते हैं कि जिनको उन्होंने वोट दी उन्होंने उनके लिए क्या काम किया और किस एजेंडा के साथ लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, और डेवलपमेंट का एजेंडा लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में अपना काम किया है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के एजेंडा के बेसिस पर ही इस चुनाव का फैसला भी होगा। ईवीएम पर कोई अभी तक उतार नहीं पाई। ईवीएम कोई विषय ही नहीं है। 2004 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2009 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2014 का और 19 का भी ईवीएम पे हुआ था। तो विपक्षी पार्टियां जब इसी ईवीएम पे चुनाव जीतती हैं तब ठीक है, जब हारती हैं तो खराब है। वीवीपैट को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया गया है। वीवीपैट पे भी फैसला आ चुका है कोर्ट का, ये सारी चीजें निर्धारित हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अभी तो कोई कैंडिडेट की बात करते हैं, पर अब तक कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को फैसला करना चाहिए कि वो किसको मैदान में उतारेंगे, और उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं समझता। आज पहले चुनाव हो रहा है, क्या लोगों से, आम लोगों से मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ये देश का पहला चरण का चुनाव है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो अपना अधिकार, जो उनका मौलिक अधिकार है, उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करें और वोट ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर, ताकि एक अच्छे लोकतंत्र के अंदर एक अच्छी सरकार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के फेवर में आ सके और जो काम अधूरे रह गए हैं 10 साल में वो भी पूरे हो सके। अलग चुनाव लड़ रही है। ये देखिए, मेरी सहयोगी पार्टी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। 5 मई को कार्यक्रम होने वाला है सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी जन्मदिन। देखिए, आपको मैं सारी कार्यक्रम की जानकारियां वेन्यू खत्म फाइनलाइज होते ही जानकारी दे दूँगा। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।